नमस्कार। आज हम एलेक्स हॉर्मोजी की किताब 100M ऑफर्स पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। इसका मेन आइडिया ये है कि भाई ऐसे ऑफर्स कैसे बनाए जाएं जिन्हें लोग मना ही ना कर पाएं, या ऐसा लगे कि मना करना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो समरी वगैरह है, उससे लगता है हॉर्मोजी अपने एक्सपीरियंस से एक पूरा सिस्टम बता रहे हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा ऑफर जो सेल्स और बिजनेस की वैल्यू दोनों को ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा दे। हाँ। तो ये जो अप्रोच है, इसका बेसिस क्या है? कैसे काम करता है ये सब? देखिए, किताब का जो सबसे बड़ा तर्क है ना, वो ये है कि बिजनेस की कामयाबी अक्सर इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितनी अच्छी है, बल्कि इस पर करती है कि आपका ऑफर कितना दमदार है। एक कमाल का ऑफर वो शायद ठीक-ठाक मार्केटिंग के साथ भी चल जाए, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी मार्केटिंग भी, आप कह सकती हैं, एक कमजोर ऑफर को नहीं बेच सकती। ये पूरी सोच को प्रोडक्ट से हटाकर सीधा ऑफर पर ले आता है। काफी अलग नजरिया है ये। राइट। वैल्यू इक्वेशन, मूल्य समीकरण का जिक्र है। ये क्या भला है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी बेकार है। क्वालिटी तो ज़रूरी है, लेकिन एक शानदार ऑफ़र उस अच्छी क्वालिटी को, आप कह सकती हैं, कई गुना पावरफुल बना देता है। अब आते हैं वैल्यू इक्वेशन पर। हाँ, सुनने में गणित जैसा लगता है, पर है बड़ा सीधा सा फंडा। इसमें बेसिकली 4 चीज़ें हैं। पहला, ड्रीम आउटकम, मतलब ग्राहक असल में चाहता क्या है, उसका सपना क्या है। दूसरा, उसे कितना यकीन है, कितना भरोसा है कि ये ऑफर उसके लिए काम करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट जिसे कहते हैं। तीसरा, टाइम डिले, नतीजा मिलने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि भाई इंतजार तो किसी को पसंद नहीं। और चौथा, एफर्ट और सैक्रिफाइस, यानी ग्राहक को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या कीमत चुकानी होगी। समझ गया, समझ गया। तो पहले दो को इच्छा और भरोसे को बढ़ाना है, और आखिरी दो को टाइम और मेहनत को कम करना है। ये तो किसी भी ऑफर को बनाने या सुधारने का एक बढ़िया फ्रेमवर्क जैसा लग रहा है। बिल्कुल, एकदम सही। और ये किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस मॉडल पर लागू होता है। हॉर्मोजी का जोर इसी बात पर है कि प्राइस पर कंपटीशन करने की बजाय आप वैल्यू पर फोकस करें। मतलब ग्राहक को ये फील कराओ कि भाई जो वो पैसे दे रहा है ना, उससे कई ज्यादा वैल्यू से मिल रही है। और यही यही नींव है उस चीज की जिसे वो ग्रैंड स्लैम ऑफर कहते हैं। हाँ, ये सुना मैंने, ग्रैंड स्लैम ऑफर। आइडिया तो बहुत दिलचस्प है। एक ऐसा ऑफर जिसे कोई मना ही ना कर पाए, मुश्किल हो मना करना। तो ये बनता कैसे है? क्या सिर्फ ये वैल्यू इक्वेशन काफी है इसके लिए? वैल्यू इक्वेशन तो आप कह सकती हैं बेस है, नींव है। ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने के लिए पहले तो आपको ग्राहक की असली प्रॉब्लम समझनी होगी गहराई से, फिर उसका एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाना होगा, और फिर उसे सही तरीके से पैक करके पेश करना होगा। इसके बाद इसमें कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स भी जोड़े जाते हैं, जैसे स्कार्सिटी यानी कमी, कि भाई ये ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए टाइप। फिर अर्जेंसी यानी तात्कालिकता, ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो रहा है। और साथ में बोनस, एक्स्ट्रा चीजें, और गारंटी। गारंटी, हाँ, इस पर किताब में काफी जोर दिया गया है। कहते हैं कि ये कन्वर्शन रेट बढ़ाने में बहुत पावरफुल है। बिजनेस उठा रहा है, ग्राहक नहीं। सोचिए, अगर कोई कहे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो पैसे तो वापस मिलेंगे ही, ऊपर से हमारी तरफ से आपको $100 और। इससे न सिर्फ ग्राहक का भरोसा आसमान छूने लगता है, बल्कि बिजनेस पर भी एक प्रेशर बनता है कि वो बेस्ट रिजल्ट दे। तो एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है सुधार का। वाह, ये तो ग्राहक के लिए जोखिम बिल्कुल खत्म कर देने वाली बात हुई। पर क्या ये हर बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल है, खासकर छोटी कंपनियां? ये तो बहुत बड़ा वादा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, ये यकीनन आसान नहीं है, और शायद हर तरह की गारंटी हर बिजनेस मॉडल पर फिट भी ना बैठे। लेकिन हॉर्मोजी का तर्क ये है कि ये सोचने का एक तरीका है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आप इतनी दमदार गारंटी देने में हिचकिचा रहे हैं, तो शायद आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवरी पर और काम करने की जरूरत है। तो ये एक तरह से बिजनेस को बेहतर बनाने का टूल भी बन जाता है। इसके अलावा वो ऑफर का नाम कैसा रखा जाए, उसे लगातार टेस्ट कैसे करते रहें, इन छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देने को कहते हैं। सब कुछ मैटर करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम निचोड़ निकालें तो बात यह है कि आप क्या बेच रहे हैं, इससे ज्यादा शायद ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे पेश कर रहे हैं।
मतलब आपका ऑफर कैसा है, वैल्यू इक्वेशन और ये गारंटी, बोनस, स्कार्सिटी जैसी साइकोलॉजिकल चीजों का सही इस्तेमाल करके ऐसे ऑफर बनाए जा सकते हैं जिन्हें ना कहना वाकई बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल सही। और इसका असर सिर्फ तुरंत की सेल्स बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। ये बिजनेस वैल्यू कैसे बनाता है, उस पूरे सोचने के तरीके को ही बदल सकता है। जो कंपनियां ऐसे बेमिसाल इररेजिस्टिबल ऑफर बनाने में माहिर हो जाती है ना, वो बेहतर क्लाइंट्स पा सकती हैं, ज्यादा कीमत चार्ज कर सकती हैं और मार्केट में एक लंबा टिकने वाला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकती हैं। ये सिर्फ एक सेल्स टैक्टिक नहीं है, बल्कि ये पूरे बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बन सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या किसी बिजनेस की सफलता सच में उसके प्रोडक्ट से ज्यादा उसके ऑफर की ताकत पर निर्भर करती है? और कोई अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इस वैल्यू इक्वेशन का फायदा कैसे उठा सकता है? इस पर सोचना तो